नमस्ते। सत्य सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में हम यह जानने का यत्न करते हैं कि रामायण जो संसार में लोग जानते हैं वह है, और जो रामायण वाल्मीकि रामायण है उसमें कितना अंतर है। उसी कड़ी में हम जो है अरण्य कांड पर पहुँचे हैं और अरण्य कांड पर पहुँच करके जो है हम श्री राम को सीता जी धर्मोपदेश करती हैं। उसके पश्चात राम क्या कहते हैं आइए जानते हैं। श्री राम वाक्यमेतत्तु वेदैयः व्याहृतं भ्रतुर्भक्तया श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ है मैथिलीम्। पति प्रेमवश सीता जी द्वारा कई बातों को सुन धर्म में स्थित श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी से कहा, हितम उक्तम त्वया देवी स्निग्धया सदृशं वचः कुलं व्यपदेशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे। हे धर्म को जानने वाली जनक कुमारी देवी सीते, तुम्हें स्नेहपूर्वक अपने उच्च कुलोत्पन्न होने की सूचक जो हित की बातें कही हैं वे तुम्हारे कहने योग्य की हैं। किंतु वक्षाम्यहं देवी त्वयि युवोक्तमिदं वचः अक्षत्रैर्धार्यते चापो नार्थ शब्दो भवेदिति। हे देवी, मैं क्या कहूँ, अभी तुम यह कह चुकी हो कि अक्षत्रिय लोग धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं जिससे किसी दुखिया का आर्तनाद सुनाई न पड़े। सर्वैरेतैः समागम्य वागेयं समुदाहृता रक्षेणस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा ही वयं वने। वनवासी सभी तपस्वियों ने स्वयं मेरे पास आकर एक स्वर में यह कहा था, हे राम, अपने भाई लक्ष्मण सहित आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। मया चेद वचः श्रुत्वा कारस्येन परिपालनम ऋषीणाम दंडकारण्ये संस्रुतम जनकात्मजे। हे जनक दुलारी, दंडक वन में रहने वाले ऋषियों को की यह बात सुन मैंने सब प्रकार से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। संस्रुत्येन च सक्ष्यामि जीवमान प्रतिश्रवम् मुनीनाम अन्यथा कर्तुम सत्यमिष्टम ही मे सदा। मैंने ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है अपने जीते जी मैं उसे अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रिय रहा है। अप्यहम जीवितम जहय्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण सहित तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को विशेष कर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष की है कभी नहीं छोड़ सकता। तद्वश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाएं तू किम पुनः। हे वेदेहि, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर मैंने तो उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। एक व्यक्ति यदि किसी की रक्षा करता है तो वह ऐसे उच्च कोटि के महान दिव्य पुरुषों की रक्षा का प्रण लेता है, कितना सौभाग्य होगा। मम स्नेहा च सौहार्दिदं मुक्तं त्वयाग्नये त्वया अनये अनघे परितुष्टो अस्म्यहं सीतेन ह्यनिष्टो अनुशिष्यते। हे निष्पाप सीते, तुमने स्नेह एवं सौहार्द से जो भी बातें कही हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उपदेश में मेरे प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि यह प्रिय मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता। सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः स धर्मचारिणी में त्वं प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। हे सीते,
तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उचित ही कहा है। तुम मेरी धर्मचारिणी हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार है। रामचंद्र जी कह रहे हैं ये बात। वर्तमान काल में तो कोई इस प्रकार की बातें नहीं करता। इत्येवम् उक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिली राजपुत्रीं रामो धनुष्मान सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि। जनक दुलारी प्रिय सीता से ऐसा कहकर महात्मा राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उस रमणीय तपोवन में आगे चले गए। तो इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर प्रकरण है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगे, आप अपने कमेंट आदि सभी कुछ बताइएगा। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे इसी अध्ययन को लेकर के। वाल्मीकि रामायण हम इसी को मानते हैं। नमस्ते।